हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पालक के बारे में बताऊंगी कि इसको बहुत ही आसानी से आप अपने टेरेस पर ग्रो कर सकते हैं। इसकी बुवाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मतलब इसकी कटाई तक की सारी जानकारी मैं आज आपको वीडियो में देने वाली हूँ। आप वीडियो पूरा एंड तक देखें जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके और आप भी इसी तरीके का फ्रेश और ग्रीन ऑर्गेनिक पालक अपनी टेरेस पर ग्रो कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पालक होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसको तो आप सभी जानते हैं कि जब किसी को खून की कमी हो जाती है, कोई एनीमिया किसी को जब हो जाता है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप पालक खाइए, पालक का सूप पीजिए, पालक की सब्जियां खाइए। तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और मिनरल्स तो और भी ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम, आयरन का तो ये रिच सोर्स है, ये कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम। तो और फाइबर से भी ये एकदम फुल रहता है, मतलब फाइबर भी इसमें बहुत सारा होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो सारी जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल जो होती हैं, उनमें विटामिन ए का ये रिचेस्ट सोर्स है। मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम जाने कि ये जो पालक है इसको हमें कब कब उगा सकते हैं। तो जो पालक है वैसे तो ये थ्रू आउट उगने वाली सब्जी है, आप कभी भी इसको उगा सकते हैं पूरे साल भर। लेकिन 2 सीज़न इसके जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं कि एक तो आप इसको विंटर में उगाएं, जैसे कि सितंबर अक्टूबर में आप इसकी बुवाई कर दें। दूसरा, आप इसको स्प्रिंग में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, मतलब फरवरी में जैसे आप ग्रो कर दें। और चाहें तो आप कभी भी इसको लगा सकते हैं, ये अच्छे से ग्रो करता है। वीडियो में आपको 2 तरह के पालक की पत्तियां नज़र आ रही होंगी। एक तो ये देखिए, आपको ये ऐसे कटिंग है, इसकी पत्तियों में डिज़ाइन वाली पत्तियां हैं, इस तरह का नज़र आ रहा है। और दूसरा है जो देसी पालक, इसको सब जानते हैं कि देखिए ऐसी सिंपल इसकी पत्तियां हैं। तो जो कटिंग वाला पालक है फ्रेंड्स, ये पहाड़ी पालक इसको बोलते हैं। जो उत्तराखंड, हिमाचल का जो एरिया है, जो ठंडे इलाके हैं, उनमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो कुछ लोगों को जो पालक है उसका जो खारापन होता है, जो हम जो जनरली ये पालक खाते हैं देसी वाला, इसकी जो पत्तियां होती हैं इनमें खारापन रहता है। सब्जी पकने के बाद भी कई बार उसमें खारा खारा सा टेस्ट आता है, वो टेस्ट इस पहाड़ी पालक में नहीं होता है। ये जो हमारा देसी पालक है उससे ज़्यादा डिलीशियस होता है, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो किसी को अगर वो खारेपन की प्रॉब्लम है, कई लोग उसी के कारण इस पालक को खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ये पहाड़ी पालक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो देसी पालक होता है उससे ज़्यादा स्वादिष्ट ये पहाड़ी पालक लगता है। लेकिन इसकी एक ही लिमिटेशन है कि इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, इसको हमारे यहाँ भी आसानी से उगाया जा सकता है, ठंडे इलाकों में तो ये उगता ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको सिर्फ आप विंटर्स में ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप अक्टूबर में इसको लगा दें, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लास्ट फरवरी तक ये ग्रो करता है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। जैसे देखिए अभी कितनी अच्छी तरीके से ये मेरा ग्रो कर रहा है, मैंने एक ग्रो बैग में लगाया हुआ है। ये पालक उगाने का तरीका दोनों पालक का सेम ही है, बस हमें थोड़ा समय का ध्यान रखना है कि ये जो पहाड़ी पालक है ये सिर्फ आप विंटर में ही उगा सकते हैं। क्योंकि ये एक जो पहाड़ी पालक होता है उसमें पाले को सहन करने की एक बहुत यूनिक पावर होती है इसके अंदर। ये ठंड में खराब नहीं होता है, बल्कि जैसे ठंड पड़ती है ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके लिए कंटेनर की बात करें तो कंटेनर हमें लगभग 8 से 10 इंच ऊंचाई होनी चाहिए हमारे कंटेनर की, और चौड़ाई तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने ये गोल वाले ग्रो बैग में लगाया हुआ है ये पालक जो है, ये देखिए ये लगभग 8 इंच इसकी ऊंचाई है इस ग्रो बैग की। और इधर जो देसी वाला है वो मैंने ब्लैक कलर के पॉली बैग में ही लगाया हुआ है। तो दोनों ही देखिए कितनी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप कोई टब भी ले सकते हैं या कोई फ्रूट बास्केट भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप कंटेनर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जिस भी चीज़ की आपके पास अवेलेबिलिटी है। और उसके बाद जो मिट्टी है वो आपको इसके लिए, जैसे मैं जनरली सभी वेजिटेबल्स की एक ही तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। 40% उसमें गार्डन सॉइल लेना है, 30% हमें कंपोस्ट मिलाना है, और 20% राइस हस्क और 10% सैंड प्लस थोड़ी सी नीम खली के साथ हमें इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करना है।
अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप सिर्फ कंपोस्ट और मिट्टी और नीम खली को मिलाकर भी अपना मिक्स तैयार कर सकते हैं और पालक उगा सकते हैं। आप 60% मिट्टी ले लीजिए और 40% उसमें कंपोस्ट मिला लीजिए। और बीज की बात करें तो बीज किसी भी बीज भंडार से आप शॉप से ले सकते हैं। इसके पालक के बीज में थोड़ा डिफरेंस रहता है। जो हमारा देसी पालक है उसके थोड़े से राउंड शेप के बीज रहते हैं, गोल गोल बीज रहते हैं उसके। और जो ये पहाड़ी पालक है इसके कटीले बीज रहते हैं, नुकीले नुकीले शिरे निकले रहते हैं उसमें, वैसा बीज रहता है इसका पहाड़ी पालक का। और बोने के लिए क्या करना है कि हमें कंटेनर में मिट्टी भर लेनी है अपने, और उसके बाद पहले उसको सैचुरेट कर लेना है अच्छे से, मिट्टी को मतलब गीला कर लेना है, अच्छे से पानी दे लेना है। उस पानी को देने के बाद उसके ऊपर जो हमारे सीड्स हैं उनको स्प्रिंकल कर देना है, मतलब बिखेर देना है एक सर्टेन डिस्टेंस पे। आप अंदाज से लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेम मीडिया जो आपने लिया है उससे उस जो बीज आपने डाले हैं उनको आपको ढक देना है, एक पतली सी लेयर लगा देनी है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी है, नहीं तो हमारे जो बीज हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो उसके बाद एक चीज़ ध्यान देने की है कि उसके बाद जब आप वाटरिंग करेंगे तो आपको स्प्रिंकल करना है पानी, मतलब किसी रोज केन की हेल्प से या किसी बॉटल में आपने बना रखा है, स्प्रेयर बना रखा है तो उससे आपको करना है। मग से या पाइप से पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपके सीड्स बाहर निकल आएंगे या वो बह के किसी एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फुल सनलाइट में अपने इन पॉट को रखना है, चाहे तो आप देसी पालक लगा रहे हो, नहीं तो आप जो भी मतलब पहाड़ी पालक लगा रहे हैं या देसी कोई सा भी लगा रहे हैं, अगर विंटर में लगा रहे हैं तो फुल सनलाइट में रखना है। और हाँ, देसी पालक को अगर आप स्प्रिंग में जब गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, शुरुआत में तो नहीं लेकिन जैसे मार्च अप्रैल के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय आपको अपने पालक को शेडी एरिया में रखना है। देसी पालक के बारे में बता रही हूँ मैं ये, क्योंकि जो ये वाला पहाड़ी पालक है ये तो आप गर्मी में उगा ही नहीं सकते क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं होती है गर्मी में। तो ये देसी पालक के लिए आपको ध्यान रखना है गर्मी के लिए। उसके बाद 10 से 12 दिन में, कई बार 8 दिन में भी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरे जो मैंने पालक लगाया था, दोनों पालक का अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये महसूस किया कि जो देसी पालक के सीड्स हैं वो जल्दी जर्मिनेट हुए एज कम्पेयर टू पहाड़ी पालक। पहाड़ी पालक को जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा और जर्मिनेशन का परसेंटेज भी थोड़ा डिफरेंट था कि जो देसी पालक था उसमें ये मानिए आप 100% जर्मिनेशन था और जो पहाड़ी पालक था उसमें लगभग 90% जर्मिनेशन था। बट मोस्टली सीड जर्मिनेट हो गए थे। तो ये कुछ 8 से 10 दिन के बाद का अपडेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये 10 से 12 दिन के बाद का अपडेट है। अभी ये देखिए थोड़ा सा लीव्स इसकी दिखने लगी हैं, थोड़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग 20 दिन के बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो पालक की पोजीशन है वो ऐसी है, मतलब जो पत्तियां हैं उसकी वो इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। जो पालक होता है वो बोने से लगभग बोने के बाद 3-4 हफ्ते में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये मानिए 30 दिन में रेडी हो जाता है, 35 दिन में तो और अच्छे से आप पूरी हार्वेस्टिंग उसकी ले सकते हैं। अब इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र हमें पहली बार जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तब तक हमें कोई फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देना है। पहली हार्वेस्टिंग करने के बाद आप इसमें, क्योंकि ये इतना घना घना हो जाता है तो आप कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र इसको देने की इसमें प्लेस नहीं रहता। आप देखिए जैसे मेरा पॉट है ये पूरा फिल हो रहा है, आप कैसे इसमें फर्टिलाइज़र देंगे, मतलब नहीं दे सकते हैं जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है। तो आप जब पहली हार्वेस्टिंग इस पालक की कर लें तो उसके बाद इसमें आप जो सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप दे सकते हैं, या आप कंपोस्ट का भी फर्टिलाइज़र बना के इसको दे सकते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की इसको ज़रूरत नहीं रहती है कि बार बार आपको ओवर फर्टिलाइज भी अपने जो पालक है उसको नहीं करना है। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग इसको अच्छे से करनी है हमें, थोड़ी सी मॉइस्ट साइड पर इसकी जो मिट्टी है वो रहनी चाहिए। इसकी जो मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा ड्राई साइड में हमें नहीं रखने देना है, रहने देना है कि हम बहुत ज़्यादा कई दिन तक इसमें पानी नहीं डालें और मिट्टी सूख जाए बिल्कुल। तो इसकी जो पत्तियां हैं जो लश ग्रीन ऐसी टर्जिड जो लीव्स हैं ऐसे खड़ी हुई हैं, देखिए ये सीधी सीधी, तो वो नीचे ड्रूप होने लगेंगी। तो आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी डालते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे जो हमारा कंटेनर है उसकी साइड से हमें वाटरिंग करनी है, ऐसे साइड से वाटरिंग करनी है जिससे कि
आप चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे कि सारी जो हमारा कंटेनर है उसमें पानी चला जाए। कभी भी पत्तियों के ऊपर हमें पानी इसमें नहीं डालना है, नहीं तो पत्तियां गीली रहेंगी तो उन पे फंगस वगैरह की, मिल्डी वगैरह की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 30 से 35 दिन का अपडेट है। ये जो पालक है वो इतनी अच्छे से ग्रो कर चुका है, दोनों ही, ये देसी वाला भी और ये पहाड़ी पालक भी। तो अभी मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि किसी कैंची की सहायता से या हाथ से भी आप प्लग कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उनको कट कर लेना है। एकदम जो छोटी पत्ती है उसको कट नहीं करना है, क्योंकि वो दोबारा से ग्रो करके बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें इसकी हार्वेस्टिंग का ध्यान रखना है। इस तरीके से जो बड़ी बड़ी जितनी भी पत्तियां हैं उनको हमें कट कर लेना है। ये देखिए, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, इनको कट नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रो करके इन पत्तियों के बराबर हो जाएंगी, तब हम इनको दोबारा से हार्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से मैं मेरा पहाड़ी पालक और देसी पालक दोनों की हार्वेस्टिंग करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेरा पूरा जो देसी वाला पालक था वो हार्वेस्ट कर लिया है। इसमें ये देखिए जो छोटी छोटी पत्तियां जो ग्रो कर रही हैं, कुछ दिन के अंदर ही ये बड़ी बड़ी हो जाएंगी और आप दोबारा से इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। इसकी और जो अपना पहाड़ी पालक होता है उसकी ग्रोथ हैबिट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसके जो बंचेस होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए आप, जैसे ये एक प्लांट है, ये कितनी सारी पत्तियां इसमें से निकलेंगी जब ये बड़ी होंगी। देखिए इसी तरीके से ऐसे बंचेस में पत्तियां इसमें नीचे से आ रही हैं। इसमें भी मैंने जो बड़ी पत्तियां थी सब हार्वेस्ट कर ली हैं। इसकी छोटी छोटी लीव्स रह गई हैं, ये भी दोबारा से ग्रो करेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आप कंटिन्यूस सप्लाई अपने गार्डन में पालक की चाहते हैं तो 3 वीक के गैप पर आप 2 वीक या 3 वीक के गैप पर आप, जैसे आपने पहले पॉट किसी में लगाया पालक, उसके बाद 2 वीक के बाद आप दूसरे पॉट में ग्रो कर लें, फिर तीसरे में ग्रो कर लें। इस तरीके से आपके गार्डन में कंटिन्यूस सप्लाई जो पालक की है वो आपको मिलती रहेगी। ये देखिए, मैंने दोनों जो पालक थे वो अलग अलग हार्वेस्ट कर लिए हैं। ये वाला देसी वाला पालक है और इस बास्केट में मैंने जो पहाड़ी पालक है उसको हार्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी जरूर अपने गार्डन में पालक उगाएं। ये बहुत आसानी से उग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी करनी पड़ेगी और आपका जो पालक है वो आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जिन लोगों को इसका जो खारा टेस्ट है देसी पालक का वो अगर पसंद नहीं है तो वो जरूर अपने गार्डन में वो पहाड़ी पालक ग्रो करें और इसके खारेपन से आपको निजात मिलेगी। वो बिल्कुल भी खारा नहीं लगता है, वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में और न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम ही रहती है दोनों पालक की। आई होप फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर अपने गार्डन में जो पालक है उसको ग्रो करेंगे और इसी तरीके का लश ग्रीन और हेल्दी पालक आपको मिलेगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हेल्दी उगाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।